हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम 11th के कन्वर्ज़न के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ कन्वर्ज़न लिए हैं जिसमें पहला है हमारा फ़ेनॉल टू क्लोरोबेंजीन। आइए देखते हैं कि हम फ़ेनॉल से क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ज़न करेंगे। तो हम पहला ले रहे हैं। सबसे पहले हम फ़ेनॉल बनाते हैं। फ़ेनॉल हमारा वो होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो हम उसे फ़ेनॉल बोलते हैं। तो अब फ़ेनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट से कराते हैं, जिंक डस्ट से कराएंगे और हीट करेंगे तो ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ बेंजीन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम फ़ेनॉल से क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें पहले फ़ेनॉल से बेंजीन में जाना पड़ेगा, फिर बेंजीन को हम क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बेंजीन हमें मिल गया। अब बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कर देंगे। क्लोरीन के साथ करने पर और इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में। तो ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा है बेंजोइक एसिड से एसीटोफेनोन में कन्वर्जन करना है हमें। तो हम सेकंड लेते हैं। सबसे पहले बेंजोइक एसिड बनाते हैं। बेंजोइक एसिड हमारा होता है बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। यह है हमारा बेंजीन, इसके ऊपर अगर हम COOH ग्रुप लगा दे तो ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहाँ पर हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 जो है, ये जो CO2 है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जब डी कार्बोक्सिलेशन हो गया तो हमारा सिर्फ बेंजीन बचा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर C11 निकल गया, CO2 निकल गया और हाइड्रोजन बच गया, बन गया बेंजीन प्लस CO2 माइनस CO2 यहाँ हम लिख दे रहे हैं। माइनस यहाँ से CO2 निकल जाएगा। हमें यहाँ बेंजीन मिल गया। अब हमें एसीटोफेनोन में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी रिएक्शन CH3 या देखिए ऐसे हम लिख दे रहे हैं CH3CO Cl के प्रेजेंस में, और इसमें एक कैटलिस्ट यूज़ होगा एनहाइड्रस AlCl3। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन जो है ये अलग हो जाएगा और जो CH3CO है ये यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ। दोनों को अलग कर लीजिए, दोनों को CH3CO को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हमारा बन जाएगा एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन CH3CO, इसी को हम बोलते हैं एसीटोफेनोन। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कन्वर्जन भी हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ब्यूटूइन से हमें इथेन में कन्वर्ट करना है। तो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा ब्यूटूइन से इथेन। हम सबसे पहले ब्यूटूइन बना लेते हैं। ब्यूटूइन हमारा 2 कार्बन होगा, मतलब 4 कार्बन होंगे जिसमें बीच में 2 कार्बन होगा और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ H बना लेते हैं, यहाँ भी H बना लेते हैं। यहाँ से CH3, किनारे किनारे तो CH3 होगा। तो ये हो गया हमारा ब्यूटूइन। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटूइन। अब इसको हमें इथेन में कन्वर्ट करना है। इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका ओजोनोलिसिस करा देंगे, मतलब O3 के साथ रिएक्शन, और इसके जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में होता है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3CHO। 2 बार बनेगा क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। एक CH3CHO, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए। तो ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO, 2 हमारे पास एल्डिहाइड आ गए।
तो वही हमने लिखा है 2CH3CHO। एक ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा कि वो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट अलग। अब 2CH3CHO का हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा देंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक प्लस एमलगम के प्रेजेंस में होता है। जिंक प्लस Hg को हम एमलगम भी बोलते हैं, प्लस HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल CH3, ये कन्वर्ट हो गया हमारा इथेन में। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में हमें कन्वर्ट करना है। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन से हम 2 ब्रोमोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन लिखा है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, सही है ना, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ। और ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमीन 1 पर है, तो मतलब हम 3 कार्बन ले रहे हैं और चाहे इधर हम ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, तभी हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो हम यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, तो हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब भी हम एल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो हमारा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन मतलब हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का निकलना। तो यहाँ से जब भी हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकल जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम HBr से करेंगे। HBr से करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के तहत हम ये कह सकते हैं, मतलब मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है कंपाउंड का वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जो डबल बॉन्डेड कार्बन, यही डबल बॉन्डेड, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैं, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हाइड्रोजन की कमी है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और इसमें पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। तो ये हमारा बन गया CH3 CH और CH3। तो देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ये 3 कार्बन और सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है, इसलिए इसको 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। हमारा ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 है हमारा सिस ब्यूटूइन से हमें ट्रांस ब्यूटूइन में कन्वर्ट करना है। हम सिस ब्यूटूइन को ट्रांस ब्यूटूइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम ये हमारा क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चन 5, अब देखिए हम कैसे सिस ब्यूटूइन को ट्रांस ब्यूटूइन में कन्वर्ट करेंगे। सिस ब्यूटूइन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ब्यूटूइन मतलब 4 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, तो हमारा सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमारा जो CH मतलब सिस ब्यूटूइन है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। सिस ब्यूटूइन में क्या होता है कि जो भी कोई भी कंपाउंड या एटम होगा वो सेम साइड में होगा, मतलब देखो CH3 दोनों लेफ्ट साइड में हैं और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड में है। दोनों हाइड्रोजन कोई भी अपोजिट साइड में नहीं है। तो ये हो गया हमारा सिस ब्यूटूइन वही होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूल
सेम साइड रहता है। अब जब हम इसकी रिएक्शन Br2 से कराएंगे तो अब जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। क्या हो बन जाएगा CH Br सिंगल बॉन्ड CH Br और यहाँ CH3 हमारा ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। हमने देखा था कि एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन और डबल बॉन्ड आता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है वो 2 है, 2 ब्रोमीन है यहाँ पर, तो हमें 2 बार एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ। तो 2 बार हमारा यहाँ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो जाएगा। तब क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा CH3 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल CH3, ये बन जाएगा। अब जब हम इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से कराएंगे और साथ में प्लस H2 भी, तभी बैलेंस हो पाएगा हमारा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, पहले 2 कार्बन बना लेते हैं यहाँ पर, ये और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मतलब अपोजिट साइड रहेंगे। ट्रांस में अपोजिट साइड पे रहते हैं दोनों, मतलब सेम जो मॉलिक्यूल रहेगा वो अपोजिट साइड रहेगा। ये जैसे CH3 यहाँ है तो ये इसका अपोजिट CH3 यहाँ रहेगा। ये हो गया हमारा ट्रांसब्यूटुइन। ये सिस ब्यूटुइन से हमने ट्रांसब्यूटुइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है इथाइन से ब्यूट-1 आयन में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन हम सोडियम NaNH2 से करा देंगे। NaNH2 से कराने पर हम ये चीज़ जो इथाइन है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA में, एक हाइड्रोजन हट करके, मतलब NH3 यहाँ से NH3 हमारा निकल जाएगा और सोडियम यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम CH3 CH2 Cl से करा देंगे। तो ये जो Na है ये Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और बाकी जो बचा ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से इसमें अटैच हो जाएगा। ये जो एथिल है ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, CH ट्रिपल C CH2 और CH3, ये कन्वर्ट हो गया हमारा ब्यूट-1 आयन में। और ये था हमारा इथाइन, हो गया हमारा कन्वर्जन इथाइन से ब्यूट-1 आयन में। तो आज का जो हमारा सारा कन्वर्जन था ये सारे कन्वर्जन हमने कर लिए हैं, फिनॉल से फिनॉल, मतलब सारे हो गए। तो आज की भी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।